अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज आपको येंगो प्लस इनड्राइव की अर्निंग दिखाने जा रहा हूं। हमने कितने घंटे काम किया है और उसकी क्या अर्निंग निकल कर आई है, कितना प्रॉफिट आया है, कौन सी टाइमिंग में काम किया है, किस लोकेशन के ऊपर काम किया है। येंगो प्लस इनड्राइव दोनों एक साथ चलाई हैं तो किस तरह से चलाई हैं, किसके अंदर पार्सल उठाया है, किसके अंदर सवारी उठाई है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको एक चीज भी बताने वाला हूँ, एक ऐसा वाकया बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है और कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो वो भंड आपने लाजमी सुनना है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टाइमिंग्स बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अर्निंग्स शो कराऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से हमने ये सारा काम किया है। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें और आप कुछ ना कुछ न्यूज सीखते रहें। काम हमने किया है 6.5 घंटे, 2:30 बजे से लेके रात को 9 बजे। लास्ट जो पार्सल था हमने उसको ड्रॉप किया है और हमने ये तकरीबन 6.5 घंटे काम किया है। और ऐसा नहीं है कि ये बस रेगुलर हमने काम ही किया है, 6.5 घंटे हम लगे रहे, ऐसा भी नहीं है। बीच में रेस्ट भी किया है, चाय वगैरह भी पिए, तो होटल पे भी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस लगातार लगे रहे। खैर, हमने 2:30 बजे अपने काम को स्टार्ट किया और हमने येंगो पे अपने काम को स्टार्ट किया। आपको साइड पे स्क्रीन शो हो रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हम अर्निंग की तरफ तो बाद में जाएंगे, कितनी अर्निंग हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चीजें हम बाद में देखते हैं। ये देखें, येंगो पे हमने 2:30 बजे पार्सल की राइड उठाई है और ये पार्सल की राइड उठा के इसके साथ फिर जो है इनड्राइव खोला हमने और वहां पे फिर उसी लोकेशन की मैंने सवारी भी उठा ली और उसी लोकेशन पे मैंने जाते हुए सवारी भी लगाई और पार्सल भी लगाया। 200 का पार्सल था और 200 की मैंने उसी के दौरान सवारी भी लगाई, तो मुझे वो 400 रुपये का डिस्टेंस पड़ गया। और इस तरह फिर मैंने मजीद पूरे दिन में तकरीबन 3 ऐसी बुकिंग्स लगाई हैं जिसके अंदर मैंने पार्सल उठाया येंगो पे और उसके साथ साथ इनड्राइव के ऊपर मैंने उसी रूट की सवारी लगाई। क्योंकि यहाँ पे ये मसला है कि आप अगर इनड्राइव पे पार्सल उठा लेते हो ना, तो उस रूट की सवारी येंगो के ऊपर मिलना आपको मुश्किल हो जाती है। तो आप येंगो के ऊपर पार्सल उठा सकते हो और फिर उसके बाद इनड्राइव के ऊपर उसी रूट की सवारी या पार्सल जो भी आपको मिले वो आप उठा लो, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। खैर, यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी लास्ट जो बुकिंग उठाई है वो 7:11 पे उठाई है, ये वाली, ठीक है। लेकिन इसको मैंने जो ड्रॉप किया है ना, वो किया है तकरीबन 9 बजे, यानी कि मुझे तकरीबन ये पौने 2 घंटे की बुकिंग पड़ गई है। और वो क्यों पड़ी है वही भंड मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ आगे। पहले हम लोग अर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो सारा वाक्य सुना देता हूँ कि क्या मंजन हुए हैं इस बुकिंग के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी येंगो की बुकिंग की जो अर्निंग आ रही है वो आ रही है 2358 रुपये और ये इसके अंदर 530 का बोनस भी इंक्लूड है। अभी हम फिलहाल बोनस को निकाल देते हैं बाहर। ये कमीशन कटने के बाद हमारी जो 2358 में से हम 530 रुपये को माइनस कर देते हैं। 2358 में से हमने 530 रुपये बोनस वाले अभी साइड पे कर दिए फिलहाल, तो हमारे पास बचे 1828 रुपये, ठीक है। अब हम आते हैं इनड्राइव की अर्निंग के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 616 रुपये सारा कमीशन निकालने के बाद हमें ये बचा है। 3 ट्रिप लगाई थी तो यहाँ पे 616 रुपये हो गए, तो ये टोटल हो गए 2444 रुपये। इसके अंदर हमारा जो है वो 500 का पेट्रोल पहले लगा, फिर 150 का डलवाया। उसके बाद हमारा जो खाना पीना हो गया वो हो गया 150 का, चाय पी और बिस्किट वस्किट ये वो सारा, तो 150 का खाना पीने में लग गए। तो खाना पीना, कमीशन और पेट्रोल निकालने के बाद हमें बचे 1644 रुपये। अब इसके अंदर हम येंगो का बोनस भी इंक्लूड करेंगे प्लस 530 रुपये येंगो वाला बोनस, तो 2170 रुपये हमें 6.5 घंटे में बच गए येंगो प्लस इनड्राइव दोनों एक साथ चलाते हुए। तो आपने देखा किस तरह से हमने येंगो और इनड्राइव दोनों को कंबाइन करके चलाया, दोनों को साथ चलाया, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े बल्कि दोनों को मिल के चलाया। अब आते हैं उस भंड के ऊपर जो हमारी लास्ट बुकिंग जो 7 बजे स्टार्ट हुई थी और 9 बजे एंड हुई, और क्या ऐसा सीन हुआ उसके अंदर। देखिए, मैं पार्सल की बुकिंग्स नहीं उठाता, ऐसी बुकिंग्स जो कि फ्लैट से जाके पिक करने हो या किसी शॉपिंग मॉल से जाके पिक करना हो, तो मैं ऐसी बुकिंग्स नहीं उठाता। ये सेंट्रल प्लाजा से बुकिंग उठानी थी तो मैंने इसको उठा लिया क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन लगाई हुई थी और उसी डेस्टिनेशन की ये बुकिंग मिल गई थी मुझे। लेकिन मसला ये हुआ, जब मैंने कॉल की उन्होंने कहा इस शॉप पे आपने अंदर से जाके 2 शॉप से पार्सल पिक करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, पिक कर लेता हूँ, क्योंकि
अब मैं बैठा हुआ भी वहीं पे था, मतलब वहीं गाड़ी लगी हुई थी मेरी, बस उठ के सामने जाना था। तो मैं चला गया अंदर। अब अंदर गया तो अंदर ये भंड था कि भाई पार्सल अभी तक रेडी ही नहीं है, और वहाँ पे क्या करना है कि आपने जाके तस्वीरें दिखानी है और वहाँ से पार्सल उन्होंने पैक करके देना है। फिर उसके बाद जो है पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करेंगी आगे से, तो आपको वो पार्सल मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि हमारी शॉप पे 5,000 से कम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल से तकरीबन 1100 रुपये का पार्सल था उनका उस शॉप से। तो वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो एग्री हुए कि भाई चलें आप ऑनलाइन भिजवा दें पैसे। तो पहले तो कस्टमर ने मुझे बोला कि आपके पास पैसे हैं तो आप दे दें। तो मैं तो कभी भी जो है वो पार्सल के पैसे देता ही नहीं हूँ, परचेजिंग करता ही नहीं हूँ। तो मैंने तो पैसों का साफ मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। खैर वहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ मेरा। उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, पहले कह रही हैं कि बैंक अकाउंट में उनके पैसे नहीं जा रहे, आप कोई और अकाउंट लेकर दें, और ये वो अच्छा खासा मेरा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया। और फिर दूसरी शॉप पे गया। आज तो वहाँ भाई सेंट्रल प्लाजा के अंदर इतनी सारी शॉप्स हैं कि शॉप नंबर ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने शॉप्स ढूंढी, वहाँ पे जाके मैंने दूसरे शॉप से पार्सल उठाए, और मेरे जहन में यही चल रहा था कि मैं ये पार्सल पिक करूँगा और उसी डेस्टिनेशन पे जो है वो इन ड्राइव की एक और बुकिंग भी साथ लगाता हुआ जाऊँगा, तो मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे। खैर तकरीबन मुझे पार्सल पिक करने में आधा घंटा लग गया। आप यकीन करें मेरा आधा घंटा सेंट्रल प्लाजा के अंदर ही वेस्ट हो गया सिर्फ पार्सल पिक करने में। वैसे अगर ये कोई पार्सल होता है ना और मैं पहली शॉप पे ही जाता और वो कहता कि पार्सल तो अभी रेडी नहीं है, अभी हमारी ये करनी है सारी ट्रांजेक्शन ये वो, तो मैं वहीं पे कैंसिल कर देता या कैंसिल करवा देता, मैं पार्सल लेके ही नहीं जाता। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा यार बस अब चलो टाइम वेस्ट हो रहा है तो होने दो, खैर है लेके जाता हूँ। वहाँ से मैंने आधे घंटे के अंदर ये पार्सल पिक किया, मतलब कि 7:40 तो मुझे वहीं हो गए। उसके बाद मैंने ड्राइव खोली बाहर आके, और मैं कुछ देर तक उस डेस्टिनेशन की तरफ की कोई राइड देखता रहा, और फाइनली मुझे एक राइड मिली जो उस डेस्टिनेशन की तरफ की थी। मैंने इन ड्राइव पे वो सवारी उठाई और उसको बीच में छोड़ा उस सवारी को, और फिर मैं उनको पार्सल देने आगे गया क्या। और ये है कि फिर मुझे अच्छे पैसे तो मिल गए लेकिन मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। तो ऐसे अगर आप काम करोगे ना कि पार्सल उठाया और उसके बाद फिर दूसरा इंट्रैप पे पार्सल उठाया या सवारी उसी डेस्टिनेशन की उठा ली, तो उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पैसा तो आपके पास आ रहा है लेकिन आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। बाज़ औक़ात कस्टमर की कॉलें आ सकती हैं कि आप कहाँ रह गए, अभी तक पहुँचे नहीं। तो ये सारे पंगे आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये था सारा सिनेरियो इस सारे भंड का भी, और ये जो अर्निंग हुई है 6.5 घंटे की, ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा दी, और उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ सीखेंगे और अपनी अर्निंग में इजाफा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।